हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए बिटकॉइन का एक और अपडेट देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम पे हमने लास्ट 2 अपडेट देखा था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि लिक्विडेशन हीट मैप के हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट 60 और 61.7 के आसपास जो है मार्केट इजीली हिट कर सकता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस जोन है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बना रहा है जिसे कहते हैं बेरिश फ्लैग जैसा ये रेंज होता है। तो सेम रेंज देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने बनाया और कहा था कि अगर मार्केट इसे ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग करता है तभी हम लोग इसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मार्केट ऐसे फॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ऊपर पंप किया और वो जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था जिसे हमने लिक्विडेशन में देखा था, मार्केट ने उसे इजीली हिट कर दिया है। अब अगर बात करते हैं मार्केट की करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो मार्केट कंसोलिडेशन में ही है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग यहाँ पे 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन से मार्केट जो है एक ही रेंज में वर्क कर रहा है। तो आने वाले जो दिन है काफी ज्यादा यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा उतनी ज्यादा मार्केट में आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी हो सकती है। अब अगर बात करते हैं कि मार्केट आगे किस डायरेक्शन में जा सकता है, तो ये तो प्रॉपरली फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट जो है काफी ज्यादा कंसोलिडेशन में है और कंसोलिडेशन में तो हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम चांसेस यही होते हैं कि मार्केट बार बार ऐसे लीड करता है, क्योंकि मार्केट जो है एक ही रेंज में वर्क कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि मार्केट के पास 2 सपोर्ट है। जैसा कि आपको याद होगा, ये एक हमारा सपोर्ट हो जाता है और उसके बाद ये सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि देखिए यहाँ से मार्केट ने रैली दिया है, रैली देने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये जो पूरी रैली निकल के आ रही है, इस पूरे रैली का अगर मैं करेक्शन चेक करता हूँ तो लगभग यहाँ पे 54,000 के आसपास जो इसका करेक्शन निकल के आता है। यानी कि अगर अपकमिंग डे में मार्केट फॉल करता है तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे कि मार्केट 54,000 लेवल को जो है इजीली टेस्ट कर देगा और यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल बनाता है तो समझ के चले कि मार्केट का थोड़ा ट्रेंड चेंज होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को काफी बार टेस्ट कर दिया और कहीं ना कहीं अब ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद ये नहीं होगा कि ये ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट में अपकमिंग बहुत बड़ी रैली आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है कि मार्केट इसे ब्रेकआउट करके थोड़ा मोमेंटम दे सकता है और वापस से मार्केट जो है रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि मार्केट करंटली जो है बेरिश मोड में ही है। जब तक मार्केट में एक बड़े बड़े करेक्शन और नहीं होते तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज होना थोड़ा तो मुश्किल ही लग रहा है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ से वापस से मार्केट रिवर्स होता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे कि मार्केट 65 तक जो है आपको आते हुए दिखाई दे सकता है, यानी 64 से लेकर 65 तक। जैसा कि यहाँ पे देखिए यही से मार्केट फॉल हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट ने इसी रेंज के पास किया, बार बार सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो जो सपोर्ट होता है वही हमारे लिए एक बार रेजिस्टेंस बनता है। तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट वापस से यही से रिजेक्शन ले सकता है। सेम यूएसडीटी के बारे में भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जो फॉल हुआ है, मार्केट इस फॉल का एक रिट्रेसमेंट कर सकता है और वापस से मार्केट फॉल कर सकता है। तो सेम देखिए यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट बार बार एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा था, फाइनली मार्केट ने जो इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन भी किया। साथ ही देखिए यहाँ पर भी मार्केट एक रेंज में वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, इसे भी एक रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अक्सर ध्यान में रखें कि मार्केट हायर हाई लोअर लो के हिसाब से ही वर्क करता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर से लो ब्रेक हुआ, फिर से ऊपर गया। तो सेम देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट बार बार एक लोअर लो ब्रेक कर रहा है। तो ये जो पंप आया हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद वापस से मार्केट एक नीचे गिर सकता है। तो अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कहाँ तक नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 लेवल निकल के आते हैं। एक है यहाँ पे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट जो निकल के आ सकता है। उसके बाद देखिए ये जो रैली निकल के आई है, इस पूरे रैली का अगर मैं करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिया है, यही हमारे लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की तरह वर्क कर सकती है। आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट मूविंग एवरेज से ही यू टर्न लेता है तो समझ के चलिए कि बिटकॉइन में फिर से डंप स्टार्ट होने वाला है। उसी प्रकार अगर मार्केट इस बार मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होंगी कि मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है और यही से मार्केट जो है फिर से एक रिवर्सल को स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि अगर मैं करंटली यूएसडीटी को देखता हूँ तो यूएसडीटी मुझे टोटली बुलिश दिखाई दे रहा है। 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है, मतलब ये हमारे लिए बुलिश का सेंटीमेंट होता है। तो चांसेस होंगे कि एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस से यूएसडीटी जो है फिर से पंप करने लग सकता है। सेम अगर हम लोग लिक्विडेशन हिट मैप के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे मैंने वीकली का लिक्विडेशन हिट मैप लगाया और यहाँ पे देखिए कि नीचे में जो है काफी सारे लेवल अभी भी बाकी है जो अभी भी हिट नहीं हुए। आप देख सकते हैं कि काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे यहाँ पे देखिए 57,000 के करीब जो है 300 मिलियन के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लिक्विडेट नहीं हुए। तो हो सकता है कि एक छोटे मोटे पंप के बाद जो है वापस से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे
ही गिर सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सेंटीमेंट दिखाई नहीं दे रहा है जिससे ये आइडेंटिफाई कर सके कि मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी फिलहाल तो नहीं है, इसलिए मार्केट करंटली बेरिश ही दिखाई दे रहा है। साथ ही वीकली में भी देखते तो देखे यहाँ पे 200 200 के ऊपर 50 50 के ऊपर मार्केट है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम में तो मार्केट करंटली बुलिश है और साथ ही मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट भी कर दिया है मूविंग एवरेज को। लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इतनी बड़ी शैडो है तो सबसे पहले मार्केट में प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस शैडो का पहले तो मार्केट एक करेक्शन करे और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो अगर मार्केट इस शैडो का करेक्शन करता है तो काफी बढ़िया एक बाइंग लेवल हमें दिखाई दे सकती है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।